नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल लाइफ बियॉन्ड द स्काई में हार्दिक स्वागत है। किसी अपने की मृत्यु बहुत ही दुखद घटना होती है। इस दुख से बाहर आने में इंसान को कई महीने, कई साल या कभी-कभी पूरा जीवन भी लग जाता है। किसी अपने को खोने का दर्द तो कभी नहीं जाता, उनकी कमी तो कोई और पूरी नहीं कर सकता। ऐसे में आपका खुश रहना भी मुश्किल है, पर आप अपने ऊपर इस दुख को अधिक हावी ना होने दें। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे ही शोक के कारण और उसके निवारण के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप अपना ध्यान जो नहीं है उस पर से हटाकर जो अभी है उस पर ध्यान दें तो आपको मृत्यु के शोक से बाहर आने में काफ़ी मदद मिल सकती है। मृत्यु के दुख का पहला कारण है, मृत्यु को हम अंतिम सत्य मान लेते हैं। मृत्यु एक अंतिम सत्य नहीं है, जबकि यह हमारे महाजीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। इस धरती पर हम जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी हम होते हैं। तो पृथ्वी पर शरीर की मृत्यु होना तो बस एक तथाकथित मृत्यु ही है। इसके बाद अगले जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान गौतम बुद्ध का यह वचन है कि मनुष्य जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अप्रकट ही रहता है और बस कुछ सालों के लिए ही पृथ्वी पर प्रकट होता है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के होने की बात कही है। श्री कृष्ण जी ने आत्मा के शाश्वत गुण को उजागर किया है। उन्होंने भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 और 30 में आत्मा के संबंध में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शरीर तो बस आत्मा का वस्त्र है जो वह बदलते रहती है। यह इस बात का प्रूफ है कि धरती पे मृत्यु के साथ हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जीवन एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ कलाकार हैं। यहाँ हम आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। धरती एक स्कूल है और मनुष्य यहाँ अपने पाठ सीखने आते हैं और फिर अपने असली घर वापस लौट जाते हैं। जाना तो एक दिन सबको ही है, बस कुछ लोग पहले चले जाते हैं और कुछ बाद में। प्रियजन की मृत्यु के दुख का दूसरा कारण है कि अब उनसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। ये एक झूठ है। मानव मन की यह धारणा है कि अब बिछड़े प्रियजन से ना जाने मुलाकात हो पाएगी या नहीं। तो आप ये जान लीजिए, जो हमारे करीबी होते हैं, हमारे आसपास जो खून के रिश्ते होते हैं या दिल के रिश्ते होते हैं, वो एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ते हैं, मृत्यु के बाद भी नहीं। जैसे आत्मा अमर होती है, वैसे उनके मन में स्थित प्यार भी अमर होता है। ब्रह्मांड में केवल प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे मृत्यु खत्म नहीं कर सकती। डॉक्टर माइकल न्यूटन के आत्माओं की यात्रा के रिसर्च के परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के पृथ्वी पर मृत्यु के बाद आत्मा आत्मलोक में रहती है। आत्मलोक में क्लस्टर्स होते हैं, आत्मिक ग्रुप्स होते हैं। जैसे धरती पर परिवार होता है, हमारे पृथ्वी पर जो भी रिश्ते होते हैं वे आत्मलोक में एक ही आत्मीय समूह में से आए हुए होते हैं और यहाँ पर मृत्यु के बाद अपने अपने समूह में वापस लौट जाते हैं और अपने पीछे रह गए साथियों का इंतज़ार करते हैं। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म भी मृत्यु के बाद जीवन को मानते हैं। पवित्र कुरान के सूरह 2 आयत 28, सूरह 3 आयत 186, सूरह 8 आयत 29 आयत 30, सूरह 29 आयत 14, सूरह 31 आयत 8, सूरत 67 की आयत 2, 3 और 4 तथा पवित्र बाइबल के मत्ती चैप्टर 26 वचन 29, मत्ती चैप्टर 17 वचन 3, थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वचन 19, चैप्टर 4 वचन 13 और वचन 17 इत्यादि में कुछ ऐसे कथन हैं
जो यह साबित करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व है और इनके अनुसार हम सभी वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ उस जीवन में भी होते हैं। मृत्यु के बाद हम सभी जन्नत में, हेवन में मुलाकात करते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहते हैं। हमारे दुख का तीसरा कारण है मृत्यु के घटना की स्थिति। मृतक प्रियजन को मृत्यु के घटना के पूर्व जो पीड़ा हुई है, जो वो स्थिति हमारे शोक को और भी गहरा करती है। मृत्यु दर्द नहीं देती है। जैसे बच्चा जन्म के पश्चात भी कुछ वर्ष तक आत्मलोक से जुड़ा होता है, वैसे ही मृत्यु से पूर्व कुछ महीने पहले से ही मनुष्य आत्मलोक की उन्नत भली आत्माओं के साथ संपर्क में आ जाता है। धरती से उनके तार धीरे धीरे छूटने लगते हैं और आत्मलोक से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। मानव मस्तिष्क की चेतना धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। अगर व्यक्ति किसी बीमारी से गुजर रहा है तो उसे थोड़ी पीड़ा तो होती है। जब कोई भयानक दुर्घटना होती है तो उसे थोड़ी शारीरिक पीड़ा तो होती है, परंतु शरीर को असहनीय दर्द होने से पूर्व ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा को उसके शारीरिक मृत्यु के समय का पूर्व ही बोध रहता है। उनके अवचेतन मन को पता होता है कि उनके जाने का समय आ गया है और मृत्यु निकट है, तो आत्मा शरीर छोड़ देती है और वो शरीर के असहनीय पीड़ा से बच जाते हैं। चौथा कारण है हमारी ज़िंदगी में उनकी कमी का एहसास, हमारी इच्छाएं और उनके सपने। माना कि आपके जीवन में उनकी कमी हमेशा रहेगी, पर वो आपके साथ नहीं है, इस बात पर ध्यान ना देकर इस बात पर ध्यान दें कि भले ही वो आपके पास शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है, पर वह जिस भी रूप में है वो सूक्ष्म रूप में आपके आसपास मौजूद हैं। वो हमेशा आपके साथ ही हैं। वो हर वक्त आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आपकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और वो अभी जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो जिस भी रूप में हों आप उनका सम्मान करें, सकारात्मक रहें और अपने सकारात्मक भाव प्रार्थना के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए उन तक पहुँचाएँ। उनकी जो भी सपने और इच्छाएं थी, वो जो भी दूसरों के लिए या आपके लिए किया करते थे, उनके अच्छे गुणों को अपनाएं और वैसा ही कार्य करें। वे आपके दिल में सदैव जिंदा रहेंगे। दुख का पांचवा कारण है मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को मानना। अगर आप अपने प्रियजन की मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं और किसी तरह के गिल्ट में हैं, तो इसे बाहर निकालिए। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित होता है और मृत्यु के समय परिस्थितियाँ भी वैसी ही बन जाती है। पृथ्वी पर आने से पूर्व ही हम अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करके आते हैं कि हमें कब जन्म लेना है, हमें कब पृथ्वी से वापस जाना है। तो जब मृत्यु का समय निकट आता है तो परिस्थितियाँ भी वैसी ही बन जाती हैं। ये कारण नहीं तो दूसरा कारण मिल जाता है जाने का। किसी होनी को रोकना हमारे बस में नहीं होता। जो होनी है वो होकर ही रहती है। इस पर आपका कोई बस नहीं है और यह सब पहले से ही निर्धारित होता है, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोस्तों, आपके दिल से की गई प्रार्थना उन तक पहुंचती है, इसलिए हर रोज़ थोड़ा वक्त निकालकर उनकी शांति के लिए एवं उनकी उन्नति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। सकारात्मक विचारों के साथ रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और उन तक अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजिए। धन्यवाद। आपको और आपके स्वर्गीय प्रियजन को परमात्मा हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।